गेल्या काही वर्षात मानवजातीनं ज्या नैसर्गिक आपत्ती सहन केल्या त्यापैकी एक म्हणजे भूकंप, जो काही सेकंदमध्ये सर्व काही नष्ट करू शकतो। त्यामुळे जगात अशा घरांची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, जी दिसायला सुंदर आणि आकर्षक असतील, परंतु त्यामध्ये भूकंप सहन करण्याची क्षमता असेल। असाच एक प्रयत्न सरोवर नगरी नैनीतालमध्ये करण्यात आला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सारे घर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों से बनाते हैं जो आपकी ज़मीन में उपलब्ध हो। नैनीतालमधील मेहरोडा गावात पोहोचलेल्या शगुन यांनी केवळ माती आणि लाकडाच्या मदतीने भूकंपरोधक घरे बनवली आहेत। ही घरं जितकी आकर्षक आहेत तितकीच मजबूत देखील आहेत। अगर आपका मौसम ऐसा है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब आप ऐसे घर बनाएंगे, मिट्टी के घर बनाएंगे, तो अंदर आपका घर ठंडा रहेगा, तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। 1991 मध्ये उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात आलेल्या भूकंपानं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं। सिमेंट, वीट आणि रेतीपासून बनलेल्या घरांचा यामध्ये समावेश होता। मात्र यावेळी केवळ मातीपासून बनलेली घरं सुरक्षित राहिली होती। अब आप ये सोचो कि 100 साल नया एक मटेरियल ने ऐसे हम सबके दिमाग को खत्म कर दिया है कि आज की डेट में हमें ये लगता है कि अच्छा जी, सीमेंट के बिना मकान कैसे बनेगा। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ 100 साल पुराना एक मटेरियल ने 9000 साल पुरानी तकनीक को मिटा के रख दिया है हमारे दिमाग में। शगुन यांनी या घरांना नॅचरल हाऊस असं नाव दिलंय। आता त्या मेहरोडामध्ये अर्थबॅग, कॉब, एडोबी टिंबर फ्रेम, लिव्हिंग रूम या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरं बनवतायत। मातीपासून तयार होणारी ही घरं खूप स्वस्त आहेत। अगर आपका मौसम ऐसा है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इन घरों में आपको अंदर ठंड नहीं लगेगी, आपको इतने सारे हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आणि याच कारणांमुळे विदेशात सुद्धा या घरांची मागणी वाढली आहे। तसंच या घरांचं बांधकाम शिकण्यासाठी जवळजवळ 12 देशातील लोक या गावात पोहोचले आहेत। देश विदेश से, हर कोने से, आप जो भी देश बोलिए, चाहे आप अमेरिका बोलिए, चाहे आप लंदन बोलिए, चाहे आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कीजिए, चाहे आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ की बात कीजिए, जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं और कंट्रीज़ हैं, हर जगह से लोग यहाँ पे आते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, सिर्फ ये सीखने के लिए, ये मकान बनाने की तकनीक और प्रकृति के साथ कैसे सस्टेनेबली हम रह सकते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हर जगह से लोग आते हैं। एवढंच नाही तर भारतातील नामवंत आर्किटेक्चर इन्स्टिट्यूटचे प्राध्यापक आणि विद्यार्थी सुद्धा शिकण्यासाठी शगुन यांच्याकडे येत आहेत। मैंने पढ़ाई की आर्किटेक्चर की, अब वहाँ हमें सिखाते थे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। अब डिज़ाइन तो हम देख रहे हैं लेकिन मटेरियल भूल गए, ये क्यों कर रहे हैं। फिर उस समय तक तो खैर हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें उतना पता नहीं था। फिर जैसे ही मैं कॉलेज से निकल गई, फिर मुझे गीली मिट्टी के बारे में पता चला, फिर मैंने इनके फ़ोटोज़ देखे, फिर बोला कि हाँ, ये मिट्टी के घर ऐसे भी बन सकते हैं। मतलब सस्टेनेबल बोल के सीमेंट बनाने का मतलब नहीं है, तुम मटेरियल को भी कुछ एक्सपेरिमेंट करो ना, उसको क्यों भूल रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे फिर तो उसके बाद से ज़िंदगी बदली है। मिझोरमसह जपानमध्येही या घरांची निर्मिती केली जाते, कारण भूकंपाच्या दृष्टीने हा भाग अतिशय संवेदनशील आहे। त्यामुळे या भागात माती आणि बांबूपासून या घरांची निर्मिती केली जाते। खरं तर सर्वांनीच अशा प्रकारच्या घरांचा उपयोग करायला हवा। ही घरं माती आणि बांबूपासून बनवली जातात, जे हलके आणि मजबूत असतात। आज पहाडी क्षेत्रातील लोकही सिमेंट कॉन्क्रीटची घरे बनवतात, परंतु या आधुनिक युगात काही युवक असेही आहेत जे आपली संस्कृती वाचवण्याचा प्रयत्न करतात। यापैकी एक नाव म्हणजे शगुन सिंह। ब्युरो रिपोर्ट, ईटीव्ही भारत। अधिक बातम्यांसाठी डाउनलोड करा ईटीव्ही भारत ॲप।